हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों 22 नवंबर को जो आपका उत्तराखंड डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, इस पेपर को दोस्तों हम सोल्व करने जा रहे हैं और लास्ट में दोस्तों हम इस पेपर की कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका यह पेपर कैसा गया, आप सभी का स्कोर क्या रहा। ठीक है, तो अपने मार्क्स भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। ये जो हमारा सेट है, सेट वी है। ठीक है, तो सब लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर ही लिए होंगे क्योंकि पहले ही दोस्तों काफ़ी चैनल्स पर वीडियो आ चुकी हैं। पर दोस्तों ये जो हमारी क्लास है ये उन छात्रों के लिए है जिनका यह एग्ज़ाम नहीं था। ठीक है, और वह आने वाली परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों यह विशेष क्लास है। ठीक है, और जिन्होंने अपने मार्क्स चेक नहीं किए हैं तो वह भी दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। यह एकेश्वरवाद पर आधारित था। इनमें से सबसे पहले किसने इसकी सदस्यता ग्रहण की। जो यह आपके चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से बताना है कि किसके द्वारा दीन ए इलाही की सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की गई थी। तो दोस्तों ये बीरबल के द्वारा ही ग्रहण की गई थी, याद रखिएगा। देखिए जो दीन ए इलाही है ये 1582 में अकबर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, दीन ए इलाही का मतलब दोस्तों ये है कि इसने ये जो बनाया ये एक ऐसा है कि इसमें सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। ठीक है, एकता पर बल देते हुए इसका निर्माण किया गया था, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा भी है एकेश्वरवाद पर आधारित। ठीक है, तो याद रखिए, तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा। देखिए सबसे पहले यही याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था आयकर अधिनियम 2025। ठीक है, और जो हमारा दोस्तों आयकर पीरियड होता है, टैक्स पीरियड होता है, तो वह 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल 2026 से आपका ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे कि कौन तय करता है कि कोई वित्त विल है या नहीं। ठीक है, तो ये तय करता है दोस्तों आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है तो उसी के द्वारा दोस्तों किसी बिल को निर्धारित किया जाता है कि ये बिल आपका वित्त बिल है या फिर साधारण बिल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है। तो पहला है टाइफून, तो ये दोस्तों चीन सागर में आता है। ठीक है, तो यह आपका सही हो जाएगा। हरिकेन हिंद महासागर में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। हरिकेन जो है तो ये दोस्तों आता है आपका अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चक्रवात वेस्ट इंडीज में आता है, तो वेस्ट इंडीज ये जो है ये आपकी कैरिबियन कंट्री है जो कि अटलांटिक महासागर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हरिकेन और दोस्तों टोर्नेडो जैसे तूफान आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो बी भी गलत था और सी भी। ठीक है, मतलब दूसरा भी और तीसरा भी दोनों गलत हो गए। टोर्नेडो ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों विली विली आता है। ठीक है, ये आता है दोस्तों यूएसए में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें गलत ही बताने थे, तो दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि दो स्थानों के बीच समय के अंतर का क्या कारण है। देखिए दो स्थानों के बीच जो टाइम का डिफरेंस रहता है तो वह आपका देशांतरीय स्थिति के कारण रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप सभी पढ़ते हैं कि देशांतर से दोस्तों समय का निर्धारण होता है। जब हम 1 डिग्री पूरब की ओर चलते हैं, ठीक है, तो जब 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। तो ऑप्शन सी मतलब इसमें केवल सी ही सही होगा। तो सी जो है ये आपका मतलब केवल 3 सही होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल 3। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो
देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी अधिकार जो दिए गए तो 1765 में दिए गए थे, सही बात है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में। चंपारण सत्याग्रह है, ये दोस्तों आपका 1918 में नहीं 1917 में हुआ था, जो कि भारत का पहला सत्याग्रह था, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। संताल विद्रोह ये 1855 से 56 के टाइम पीरियड में हुए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य को बताना है कि मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक है, तो सही बात है ये आपकी। ठीक है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1905 में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। 3 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ठीक है। INA, ठीक है, INA के गठन में जापान ने मदद की थी, ये भी आपकी सही हो जाएगा। ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन बी गलत था और हमें गलत को ही बताना था। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो पहला है कि समुद्री तटरेखा के 100 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी की 30% आबादी रहती है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लगभग 40% आबादी रहती है। ठीक है। सभी महासागरों में सबसे गहरा क्षेत्र मैरियाना ट्रेंच में स्थित चैलेंजर डीप है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है, ये सही हो जाएगा। देखिए, चैलेंजर डीप जो बोलते हैं ये आपका मैरियाना गर्त को ही बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में आती है, फिलीपींस के पास में। ठीक है, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी गहराई जो है यह है आपकी 11,022 मीटर। ठीक है, कहीं पर दोस्तों 32 भी देखने को मिल जाता है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, सही बात है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत था और यही हमारा आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। देखिए, समवर्ती सूची तो ये विषय है आपका शिक्षा। ठीक है, शिक्षा दोस्तों संघ और राज्य सूची दोनों में आता है, इसलिए ये समवर्ती सूची में पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी, तो वह आपका समवर्ती सूची में आता है। ठीक है। कृषि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है। पुलिस भी, और दोस्तों रक्षा ये आपका संघ सूची का विषय है। आगे बढ़ेंगे कि 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए नए मिशन की घोषणा की गई। तो ये मिशन था दोस्तों आपका मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, अगर आपने दोस्तों जो हमने ऑपरेशन पढ़े थे, अगर वह वाली क्लास देखी है, ठीक है, तो जरूर आपका यह क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे कि आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो आयन मंडल के बारे में बताना है। देखिए, पहला है कि यह रेडियो तरंगों को वापस परिवर्तित करता है, सही बात है। देखिए, जो हमारे संचार उपग्रह होते हैं तो वह आयन मंडल में ही होते हैं। ठीक है, और वहाँ से दोस्तों पृथ्वी पर ये अपने किरणें भेजते हैं, जहाँ से हमें नेटवर्क मिलते हैं। ठीक है, यहाँ गैसें अपने आयनिक रूप में होती हैं, सही बात है। ठीक है, आयनिक रूप में होती है। यह वायुमंडल की सब एक ठंडी परत है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, ठंडी परत नहीं, ये दोस्तों गर्म परत है। ठीक है, यह मध्य मंडल और तापमंडल में अतिव्याप्त हो जाता है, तो सही बात है, दोनों के ही बीच में है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी गलत था और यही आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। देखिए, संसद की जो संयुक्त बैठक होती है तो वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। ठीक है, और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो वह इसकी अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की, अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, संयुक्त बैठक ये आपकी जो साधारण विधेयक होता है और दोस्तों जो आपका संविधान संशोधन विधेयक होता है उसी पर टकराव के दौरान बुलाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो साधारण विधेयक होता है तो वह अनुच्छेद 107 में आता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए, अल्मोड़ा अखबार ये 1871 में शुरू हुआ था डिबेटिंग क्लब के द्वारा, और डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ाती है। ठीक है, तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वह दोस्तों बढ़ जाता है कुकर में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारा भोजन होता है तो वह दोस्तों जल्दी पक जाता है। ठीक है, इसलिए आपका कुकर का प्रयोग किया जाता है, प्रेशर कुकर का। ठीक है, जिससे दोस्तों आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए और जो आपका खाना है तो वह जल्दी उबल जाए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरके में दोस्तों आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा वुड्स डिस्पैच कब भारत भेजा गया था। देखिए, इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो गलत को हमें देखना है। तो इंस्टाग्राम का CEO कौन है, एडम मोसेरी, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गूगल और जो आपका इंस्टाग्राम है तो ये कब आया था, तो ये आया था दोस्तों आपका 2010 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसे जो खरीदा था आपका, तो इसे जो खरीदा था, कब खरीदा, जुकलबर्ग ने, तो ये खरीदा था दोस्तों आपका 2012 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो फेसबुक का ही दोस्तों इस पर अधिकार है, याद रखिएगा आप। ठीक है, गूगल का CEO कौन है, सुंदर पिचई है, सही हो जाएगा। ठीक है, फेसबुक का CEO कौन है, मार्क जुकलबर्ग, ये भी सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, बिल गेट्स, तो ये गलत है। देखिए, बिल गेट्स नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं तो वह दोस्तों सत्य नडेला, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, तो अनुच्छेद 50 यह आपका दोस्तों अलग अलग करता है कार्यपालिका और न्यायपालिका को। आगे बढ़ेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया, तो ये 1989 में बनाया गया था और 1990 में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनेगा कि अनुसूचित जाति आयोग कब बना और अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना, तो ये दोनों जो बने ये 2003 में ही बने थे। ठीक है, 2002 में आपका एक अधिनियम आया था। ठीक है, जो संविधान संशोधन 89 के तहत बना था। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। ठीक है, और किस अनुच्छेद में है, तो ये 338 में है। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति तो ये 338 के कै में है। ठीक है, याद रखिएगा। और 368 के ख में क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अनबेटरस रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फेमस बुक है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न है कि US ओपन पुरुष टेनिस टूर्नामेंट 2025 का विजेता कौन है, तो ये है दोस्तों कार्लोस अल्कराज। ठीक है, इसने दोस्तों जैनिक सिनर को हराया है। आगे बढ़ेंगे कि एक सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, तो इसे दोस्तों कंपाइलर बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंपाइलर के द्वारा दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम या फिर मशीनी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे कि सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है, तो सवाना घास भूमि ये दोस्तों आपकी अफ्रीका में पाई जाती है और यहाँ पर ही दोस्तों वेल्ड के घास मैदान भी आते हैं। ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे दोस्तों विलियम बेंटिंग, और विलियम बेंटिंग यहाँ पर नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग हो जाता। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के तो ये हो जाते सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है,
ठीक है, जो दोस्तों विषाणु से नहीं होता वह बताना है। तो जो टाइफाइड है ये आपका विषाणु जनित नहीं है, ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। पोलियो, डेंगू बुखार, हेपेटाइटिस, ठीक है, बी एवं सी, ये सभी क्या है, ये आपके वायरल रोग होते हैं। आगे बढ़ेंगे कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो लिपुलेख दर्रा जो है, जिसे ट्राई कॉर्नर पास भी बोलते हैं, तो यहाँ से दोस्तों आपकी मानसरोवर यात्रा प्रवेश करती है चीन में। उत्तराखंड के 4 धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है, तो ये है दोस्तों आपका केदारनाथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए, जो हमने भारत के प्रमुख सूचकांक वाली एक क्लास की थी, तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को देखा था, जिसमें हमने मानव विकास रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक जो था, ठीक है, तो वह किसके द्वारा जारी किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। किसने ये रिपोर्ट तैयार की थी, पहली बार कब आया था, सारा अच्छे से हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जिन लोगों ने उस क्लास को देखा होगा तो उनका ये जरूर क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। भारत के संविधान में नागरिकों, हाँ, इसका आंसर क्या है, तो यूएनडीपी है। ठीक है, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए। तो जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में जो हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा, तो इसी में जोड़े गए थे। ठीक है, और दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से हैं, तो रूस से लिए हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, तो गंगोत्री हो जाएगा, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है, और यह दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा जो है तो वह आपका मिलम हो जाएगा। एकल कृषि विशिष्ट की विशेषता क्या है, तो यह है दोस्तों वाणिज्यिक खाद्यान्न उत्पादन की। ठीक है, ऑप्शन डी है। मतलब जो आपकी कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, तो ये आपकी एक एकल कृषि विशिष्टता वाली होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार में तो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 32, तो इसे तो जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, तो उन्हीं के द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया था अनुच्छेद 32 को। तो अनुच्छेद 32 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपकी प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को जेएल नेहरू के द्वारा संविधान की आत्मा बोला गया था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो दोस्तों तापीय ऊर्जा, जो थर्मल एनर्जी होती है, तो ये दोस्तों हमारे भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया, तो ये 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, जो आपके न्यूज़पेपर थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि 1024 मेगावाट बराबर है, तो ये दोस्तों 1 GB के बराबर है। ठीक है, 1024 MB से मिलकर बनता है दोस्तों 1 GB। ठीक है, और मेमोरी से कई बार दोस्तों क्वेश्चन बना है, चाहे वह आपका रेलवे एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, या फिर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, तो दोस्तों ये लगाता है आपका उच्चतम न्यायालय। सही आंसर हो जाएगा। देखिए, संसद लगाती है। ठीक है, संसद के द्वारा ही दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध जो होता है ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे आपका कोई आपातकालीन स्थिति हो, कोई चुनाव हो, तो उस टाइम पर दोस्तों ये लगा दिया जाता है। पर जो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी जो रक्षा करता है तो वह उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा पर्यावरण के इस प्रदूषण के कारण होती है। देखिए, जो आपका अम्ल वर्षा होती है तो ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपए पार किया, तो दोस्तों जो आपका 2025-26 का बजट था तो इसने 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर दिया है। ठीक है, मतलब हमारा इस साल का बजट 1 लाख करोड़ से अधिक का पेश किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि सिमलीपाल नेशनल पार्क स्थित है, तो यह आपका उड़ीसा में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी।
टेस्ट क्वेश्चन है कि यदि भूकंप क की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 4.0 हो और ख की तीव्रता 6.0 हो तो ख क की अपेक्षा कितना अधिक शक्तिशाली है। देखिए, जैसे अगर रिएक्टर स्केल पर एक पॉइंट बढ़ता है, 6 से 7 होता है, 7 से 8 होता है और 8 से 9 होता है, ठीक है, तो क्या होता है, आपका 10 गुना स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर यहाँ से 10 गुना बढ़ेगी, फिर यहाँ से 10 गुना बढ़ेगी, फिर यहाँ से 10 गुना बढ़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि अगर 6 से 8 पर आपका भूकंप आता है, ठीक है, तो आपका 6 के बाद में अगर 8 की स्पीड से भूकंप आएगा तो दोस्तों 100 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड हो जाएगी, मतलब इससे ज़्यादा गुना आपका क्या हो जाएगा, भूकंप की शक्ति हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इस प्रकार से थोड़ा याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये दोस्तों आपका हेनरी विवियन डेरिजियो ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन को छांटिए। तो पहला है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनिगड़िया हैं, सही बात है, और 15 के हैं दोस्तों एन.के. सिंह। ठीक है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बग्गा, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष दोस्तों सुमन बैरी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, तो ये भी दोस्तों करेक्ट है। तो चारों ही आपके करेक्ट हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना किसने की, तो ये की है दोस्तों पेरियार ने, सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परपट्टी क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है, तो ये है दोस्तों एल्यूमिनियम, सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो अंग है, ठीक है, तो वह दोस्तों आपका ऑक्सीजन या फिर तत्व है, तो वह है ऑक्सीजन। यहाँ पर बात हुई है धातु की, तो धातु हो जाएगी एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों मेरी ई ब्रोको और दोस्तों फ्रैंक रैम्सडेल और सिमोन सकागुची को दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी प्रकाशित किया, तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस देश के निकट पाई जाती है, तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, तो यही दोस्तों आपकी ग्रेट बैरियर रीफ जो है, तो ये आपकी मूंगा चट्टानों से बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर महाद्वीपों का सही आरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका, फिर हो जाएगा दोस्तों अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है दोस्तों कि टीपू सुल्तान 1799 में श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मारा गया, सही बात है दोस्तों। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुई थी 1799 में हुई थी। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, सही बात है दोस्तों। जो अहमद शाह अब्दाली था यह आपका अफगान शासक था जिसने मराठाओं को हराया था। ठीक है, सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समापन पर की गई, ये भी दोस्तों सही है। तो तीनों ही आपकी सही हो जाएंगी, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये दोस्तों हमने जीएस को देखा, ठीक है, जो इस पेपर में जीएस पूछी गई थी 50 मार्क्स की, तो उसको हमने देखा। ठीक है, फिर दोस्तों आपकी मैथ है, फिर रीजनिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद में दोस्तों आपका दूसरा पोर्शन है। ठीक है, तो जीएस वाले पोर्शन को हमें सोल्व करना था। जिन लोगों ने ये पेपर नहीं दिया था और इस क्लास को देखा तो उन्हें दोस्तों ज़रूर आइडिया लग जाएगा कि जो आपका आने वाला पेपर होगा तो उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए बात करेंगे हम कि इस पेपर की मेरिट क्या जा सकती है। देखिए पिछली बार जो गई थी तो वह आपकी 150 के आसपास ही रही थी। ठीक है, जनरल की मेरिट, इसमें दो मेरिट होती है, एक तो आपकी साइंस की होती है, एक होती है दोस्तों आर्ट्स की। ठीक है, तो जो एक विज्ञान वाली है तो विज्ञान की
आपकी 150 मार्क्स जनरल के होने चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जो आर्ट्स वाले हैं तो इनके मार्क्स 145 तक हैं, तो दोस्तों इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका पेपर था ये लेंथी पेपर है, क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग जिस पेपर में आ जाती है तो उसमें तो दोस्तों उत्तराखंड के बच्चे मार खा जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में हर एक पेपर में मैथ रीजनिंग नहीं आती है। ग्रुप सी के पेपर में सिर्फ 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है और हमें 100 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। कम से कम इन 10 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन को करने के लिए हम वनडे एग्जाम में 30 से ज़्यादा मिनट मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल हम आराम से करते रहें तब भी हमारे ये 10 क्वेश्चन हो जाते हैं 30 मिनट में, ठीक है। पर इस पेपर में जो आपका 100 मार्क्स का रीजनिंग और मैथ हुआ, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैथ हर कोई नहीं पढ़ता, रीजनिंग तो एक बार को पढ़ते भी हैं पर दोस्तों मैथ नहीं पढ़ते हैं, जिस वजह से दोस्तों आपका पेपर ये लेंथी लगा होगा जो बच्चों ने तैयारी नहीं की होगी, ठीक है। तो मेरिट आपकी 150 ही रहेगी। जिन लोगों के 150 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है, गारंटीड उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और आप लोगों ने अगर ये पेपर दिया है तो प्लीज़ आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।